हमें आलस्य का त्याग जल्दी करने के लिए हमें कुछ सरल कदम उठाने चाहिए। खुद को एक छोटे से काम में शामिल करके आलस्य को पार कर सकते हैं। हमें अपनी रोजाना की कार्यशैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं। हमें जबरदस्ती से अपने काम करने की बजाय उन्हें मजेदार बना सकते हैं और इससे हम आलस्य को भगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए और आलस्य की जगह हमें ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहना चाहिए। यदि आप थके हुए हैं तो विश्राम के लिए समय निकालिए। सबको आराम की आवश्यकता होती है। यदि आपका कार्यक्रम इसकी अनुमति नहीं देता तो आपको कुछ त्याग करने होंगे, परंतु आपकी उत्पादकता निश्चय ही बढ़ जाएगी। आप अपने काम का सरलीकरण कैसे कर सकते हैं? आप उसको हिस्सों में बांटकर छोटा कर सकते हैं। क्या आप अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाकर एक बार में एक काम को कर सकते हैं? मेरे विचार से जब हमें आलस लगे तो हमें ऐसे कार्य को करना चाहिए जिसको करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारा आलस्य दूर भाग जाता है। हम सभी को बचपन से ही अपने भीतर अच्छे संस्कारों, अच्छे विचारों और अच्छे कार्यों के बीज अंकुरित करने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्य के लिए प्रातः काल का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल अपनी आंखों को बंद करके परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप मुझ में शक्ति प्रदान करो, मेरे रोम रोम को स्वस्थ करो। यह सुनिश्चित करो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मेरे शरीर को स्वस्थ रखे ताकि मैं अपने जीवन को शक्तिशाली बनाकर रख सकूं। मेरा मानना है कि यदि आप अपने जीवन के बारे में उत्तम विचार रखते हैं तो आपका जीवन उत्तम बनेगा, और यदि आप जीवन के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं तो आपका सारा जीवन नकारात्मक बन जाएगा। आपके शरीर में जो जीवनी शक्ति है वह नकारात्मक बन जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका शरीर आपके ही विचारों से प्रभावित होता है। जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका जीवन भी होगा। जो लोग जीवन को आनंद के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, सफलता के रूप में और संगीत के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है, ऐश्वर्यमय हो जाता है, संगीतमय हो जाता है। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो जीवन को निराशा, असफलता और विपत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, लिहाजा उनका जीवन आंसू बनकर बह जाता है। आलस्य को आमतौर पर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है, क्योंकि शरीर में आलस्य आने से कई बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें, क्योंकि यह शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। इससे आलस्य दूर हो जाता है और आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करते हैं। आपको हल्का खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने शरीर को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। सोना शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। दिन भर के काम के बाद शरीर को रेस्ट देना जरूरी होता है। इसलिए अपने शरीर को आलस से दूर रखने के लिए समय पर सोएं। लोग अक्सर आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं, लेकिन यह आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आलस्य। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दें। कई लोग आलस्य की वजह से अपने काम को बोझ मानने लगते हैं। ऐसा करने से उनका काम पूरी तरह से रुक जाता है। लेकिन अगर आपको अपना काम काफी बड़ा लग रहा है तो उससे मोह ना मोड़े, बल्कि उसे करने की कोशिश करें।
ऐसी सोच लेकर काम करने से आप कई हद तक आलस से छुटकारा पा सकते हैं। सफलता हासिल करने के लिए कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है। आलस करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। सफलता पाने के लिए आलस को छोड़कर निरंतर परिश्रम करते रहने चाहिए। हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आलस को छोड़ना क्यों जरूरी है। एक बास के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन उड़ना नहीं सीख पा रहे थे। रोजाना उनके पिता उन्हें पीठ पर बैठाकर जंगल ले जाते जहां दोनों बच्चे दाना चुगते रहते। शाम को उनके पिता दोनों को पीठ पर बैठाकर घर ले आते। रोजाना बच्चों को पिता इसी तरह ले जाते और घर ले आते। अब बच्चों ने भी सोच लिया कि हमें उड़ने की क्या जरूरत है, हमारे पिता हमें रोजाना जंगल ले जाते हैं और घर वापस ले आते हैं, हमें तो परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह दोनों बच्चे आलसी हो गए हैं। यह दोनों बच्चे परिश्रम करना ही नहीं चाहते थे। जब उनके पिता को यह बात पता चली तो पिता ने उनको अपने से दूर करने की योजना बनाई। अगले दिन पिता ने दोनों को पीठ पर बैठाया और आकाश में उड़ गए। ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ से गिरा दिया। जब दोनों बच्चे मुसीबत में फंसे तो दोनों ने पंख फरफराना शुरू कर दिया और आकाश में उड़ने लगा। घर पहुंचकर जब बच्चों ने यह बात अपनी माँ से बताई तो माँ ने कहा कि जो बच्चे परिश्रम नहीं करते और आलस करते हैं उन्हें इसी तरह से समझाया जाता है। उसी दिन से दोनों बच्चों ने जीवन में कभी आलस नहीं किया। आलस करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए परिश्रम करें और आलस का त्याग करें। जीवन में बिना परिश्रम करे कुछ हासिल नहीं होता है।